फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं धर्मवीर भारती, मैं फोर्थ व्यूज न्यूज़ से। और आज हम विशेष बातचीत करेंगे मानस मुक्ति केंद्र के संस्थापक आचार्य प्रणव मिश्रा जी से। गुरुजी वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, साथ ही साथ संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी हैं। और आज हम विशेष बातचीत गुरुजी से करेंगे। शरद ऋतु का जो नवरात्रा है वो नवरात्रा प्रारंभ होगा। कहा जाता है कि ये जो नवरात्रा में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, या फिर हम लोग करते हैं रामचरितमानस का पाठ करते हैं, या और भी विधि से जो पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें आज के दौर में क्या है कि भागम भाग का दौर है। लोग कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है या सरकारी नौकरी कर रहा है, तो 7 दिन के 8 दिन का तो छुट्टी मिलेगा नहीं। तो कुछ ऐसा चीज़ बताइए, ऐसी व्यवस्था बताइए कि जो आदमी सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है, अपने दैनिक कार्य से जुड़ा हुआ है, दुकान से जुड़ा हुआ है, बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो वो अपना श्रद्धा कैसे व्यक्त करे और पूजा पाठ करे कि ताकि उसको उसी तरह से जैसे संपूर्ण संपुट का पाठ करते हैं उसी तरह उसको पूर्ण लाभ मिले। नवरात्र काल में पहला दिन जिसे प्रतिपदा कहते हैं, उस दिन आप फलाहार पर रहें, और उसके बाद अष्टमी के दिन आप फलाहार पर रहें, तो नवरात्र का पूर्ण लाभ मिलता है। पूरे दुर्गा सप्तशती अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो कील कवच अर्गला पढ़ने के बाद पढ़ सकते हैं, और असिद्धि कुंजिका स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो संक्षेप में वो भी हो जाता है। जब कुछ भी जब नहीं बने तो हनुमान चालीसा पढ़िए। चालीसा माने उनका विशेष हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। कुछ आप पवित्र भाव से जो भी आप पढ़ेंगे, शांतिपूर्वक पढ़ेंगे, उतना ही लाभ होगा। और उपवास की जहाँ तक बात है तो इसका वैज्ञानिक कारण है। उपवास रहने से आपका उदर भी अच्छा रहता है। एक दिन उपवास रहना चाहिए। तो इसी बहाने लोग एक दिन प्रतिपदा को रह जाइए, अष्टमी को रह जाइए। अगर आप कलश बैठाते हैं तो भी, नहीं बैठाते हैं तो भी, मंदिर हो, मंदिर में, अपने घर में अगर आप मूर्ति माँ का रखे हुए हैं तो माँ का श्रृंगार करिए। माँ का श्रृंगार बहुत ज़रूरी है। और भगवान की भक्ति में श्रृंगार भी एक भक्ति है, कहा गया है। और सबसे बड़ी बात, प्रेम और श्रद्धा जब आप में कितना भरा हुआ है वो आप पर डिपेंड है। क्योंकि किसी ने लिखा था, कृष्ण के टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, कवि ने लिखा, जहाँ उगली कंस तीर और कमान और तलवार जो हुआ करता था, तो कवि ने लिखा है कि गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ न चलता था कुछ काम, तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। एक बंसी भगवान बजाते थे, वो प्रेम की बंसी, और सब लोग रीझ करके आ जाते थे। तो वो प्रेम से, श्रद्धा से जो भी पाठ करेंगे, माँ आपसे प्रसन्न रहेंगी। और 9 दिन में कम से कम पवित्र भाव रहे, पवित्रता के साथ रहें, और स्वच्छ भोजन करें। चूँकि अन्न का असर जो होता है वो मन पर भी पड़ता है। अगर आप अन्न दूषित खाते हैं तो मन भी दूषित होगा। इसी बहाने नवरात्र काल में कम से कम लोग फलाहार पर रहते हैं, सादा आहार पर रहते हैं, तब सात्विक विचार होता है। ये 9 दिन भी एक तपस्या है। आप कितना श्रद्धा से करते हैं वो आप पर डिपेंड है। गुरुजी, एक प्रश्न है कि अपने जो भारतवर्ष है इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। कोई धर्म को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई अपने अलग विचार रखते हैं। तो इसमें कई बार अपने देश में विवाद होते रहा है कि माँ दुर्गा को लेकर के कि कुछ अपशब्द लोग बोलते हैं, है ना, मानते नहीं हैं, वो महिषासुर को महान मानते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं, हमारे कहने के पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं भाई इस बात को, इस संसार के बारे में, कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। और दूसरी बात,
अलग अलग मान्यताएं देते हैं। अगर माँ के बारे में कोई विभत्स बोलता है या कुछ भी उटपटांग बोलता है तो माँ उस पुत्र पर भी माफ कर देते हैं, ये बोलते हैं। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में ही लिखा हुआ है कि कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमातान भक्ति, पुत्र भला ही कुपुत्र हो जाए। जो कुपुत्र होगा, कुपात्र होगा, वही ना ऐसा शब्द बोलेगा। तो कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमातान भवति, पुत्र भला ही कुपुत्र हो जाए, माता को माता नहीं होती। और हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में क्षमा दान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। अच्छा, हमारे देश में लिंग भेद भी बहुत ज़्यादा है, लड़के लड़कियों को लेकर के, बच्चियों को लेकर के। लेकिन हम देखते हैं कि नवरात्रा के समय में कन्याओं का खास करके पूजन होता है, उनको भोजन कराया जाता है, उनको दान दिया जाता है। तो इस पर विशेष इसका नवरात्रा में कन्या पूजन का क्या महत्व है, इस पे थोड़ा आप चर्चा करें। जब नव दुर्गा, नव रूप, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी आदि आदि, तो नवरात्र काल के बाद नवमी के जो लोग हवन कराते हैं और नव कन्या के जो भोजन कराते हैं, वो नव रूप माँ के स्वरूप मान करके उन्हें पूजा करके, पैर धो के, पैर में वो अलता लगा के, उन पान फूल जो भी चढ़ा करके उन्हें भोजन करा के, वो समझिए कि नव माँ को प्रसन्न करते हैं वो नव कन्या के द्वारा। और नव कन्या, कन्या मतलब कि ये होता है मेरे अनुसार, जो रजस्वला नहीं हुई वो होती है कुमारी कन्या, उन्हें भोजन कराना चाहिए, उनका ज़्यादा महत्व है। जो रजस्वला नहीं होती है उनकी, तो नव कन्या का महत्व है कि नव माँ का रूप, नव माँ का स्वरूप, और भक्तगण मान का ये श्रद्धा भाव से कि माँ नव रूप में मेरे के यहाँ विराजमान रहें। और नव अंक का भी महत्व है, नव, हाँ, नवरत्न, हाँ, नव दुर्गे, नवग्रह, नव अंक ही अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो नव कन्या के लोग भोजन इसलिए भी कराते हैं, जिसे लोग कुमारी कन्या कहते हैं। जैसा कि भी हम बताए, कुमारी कन्या कौन, तो जो रजस्वला नहीं हुई वो कुमारी कन्या का, और उसका पूर्ण रूप से फल मिलता है, और तभी वो पूर्णाहुति होता है। यानी जो पूजा पाठ, जो 9 दिन व्रत जो कर रहे हैं, तो हवन करने के बाद, उन 9 कन्या के खिलाने के बाद ही जो पूजा पाठ करते हैं, तब वो प्रसाद लेते हैं। उन 9 कन्या के बाद ही ये नवरात्रा का पूर्ण फल मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। ये और भी हम गुरु जी से बातचीत करते रहेंगे। आपने अपना समय दिया इस वीडियो पे, आप इस वीडियो को देखें, अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।